हाँ तो भाई ये है वीडियो 11th आरबीसी एंड सीबीएसई कंबाइंड है और चैप्टर चल रहा है हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के हिसाब से। और ये लेक्चर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको ये सिद्ध करना है प्रूव्ड इट। तो मैं इसका एलएचएस पार्ट ले लेता हूँ। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। भाई इसको सोल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है। अगर आपने 10th पास करके 11th मिस लिए तो इतना तो आना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1। सबको आता है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये बताइए। सोचिए क्या होगा ये। तो आप में से मैक्सिमम का आंसर होगा -1। यहाँ प्लस है तो +1, यहाँ माइनस आ गया तो -1, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। देखो क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला तो ऐसा होता है, लेकिन पूछा क्वेश्चनों में ये जाता है। क्यों? आपने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया था? वो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस वाला प्लस का हो जाता है और प्लस वाला माइनस का। फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा -1 नहीं होता, माइनस का cos 2 थीटा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। क्या बुक वाला भी चाहता है कि आप गलती करो, जो ध्यान नहीं देता वो गलती करे। तो जो ध्यान नहीं देता तो उसे तो क्या नजर आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर कितना होगा? -1। जबकि हमारे cos 2a का फॉर्मूला ये आया था। लेकिन क्वेश्चनों में ये काम नहीं आता, ये वाला काम आता है। क्यों? क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है कि आप कंफ्यूजन के मारे -1 लिखाओ, फॉर्मूले पे ध्यान ना दो। तो याद रखिएगा ये दो बातें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ये -1 नहीं होता, माइनस कोस 2 थीटा होता है, जो कहाँ से आया? cos 2a के फॉर्मूले से, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। देखो नीचे यही काम आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2x, थीटा की जगह x आ रहा है। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन ही रहा है आपके, साइन सी माइनस साइन डी का, माइनस है, साइन अच्छे लोग मिलजुल कर आएंगे, और माइनस है तो कॉस की चलेगी। तो पहले 2 cos c प्लस डी बाई 2 और फिर साइन c माइनस डी बाई 2, और नीचे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस 2 थीटा। -1 मत लिखना, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तुक्के में ऐसा नहीं चलता है, लॉजिकली फॉर्मूले से माइनस कोस 2 आता है। तो आ जाएगा आंसर ये 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 अपॉन, और ये क्या बन गया आपके? माइनस का cos 2x। कीजिए नोट डाउन यहाँ तक। तो गलती से मैंने यहाँ cos लिख दिया, साइन आएगा। फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। जानते हो कैसे पता लगाई मैंने गलती? कि cos का तो -12 के प्लस बनता है, तो मेरे नीचे माइनस बन रहा था, बच रहा था, तो मेरे को लगा आंसर माइनस में आना चाहिए, जबकि इसका आंसर किस में? प्लस में। मैं वहीं समझ गया मैंने गलती की। तो देखा, साइन को साइन की जगह मैंने क्या उतार दिया? कोस। मैंने करेक्शन कर दिया। तो ये 2 cos x प्लस 3x बाई 2, तो ये 2x, ये साइन माइनस का 2x बाई 2 तो माइनस का x, और ये माइनस का cos 2x। तो आपके देखो cos 2x से cos 2x कैंसिल, और ये बचेगा माइनस का 1, और साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो ऊपर बनेगा माइनस का 2 sin x और नीचे -1।
तो सिर्फ कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है भाई आपके, माइनस का साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आंसर आ गया 2 sin x इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। तो इसमें वही बच्चा अटकेगा जिसको ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं पता हो। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे मेरी कई सारी यादें भी जुड़ी हुई है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना चालू किया था स्कूल में, तो सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट में यही दिया था। तो एक बच्चे के नंबर कम आ गए, वो अपने पेरेंट्स को ले आया। उसने कहा कि सर ये पूरा कर रखा था, मैंने उसको 0 दे रखे थे। उसके पापा को ले आया कि सर इसने पूरा सही कर रखा है, वो तो सर के पास नहीं पढ़ता इसलिए नंबर काट लिए। अब मेरी समस्या कि प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, मेरी समस्या प्रिंसिपल के आर्ट्स और उसके पापा के खुद के मैथ्स होती तो वहीं थप्पड़ दे के घर पे बिठा देते। उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे के 10th में कितने नंबर थे। तो क्या कहते हैं 10th के नंबरों से आपको क्या मतलब, 10th में तो क्या बोलते हैं इसके कितने भी नंबर हो इसने सही कर रखा है, आपने फोकट नंबर काट रखे हैं। तो उन्होंने मुझे नंबर नहीं बताए कि कहा कि कॉपी ढंग से चेक नहीं। मैंने कहा जिस हिसाब से इसने लिखा है ना, सवाल किया है, मुझे नहीं लगता ये 10th पास होगा, और 11th में है तो ज़रूर बाय ग्रेस पास होगा। तो उसके पापा कहते हैं हाँ सर बाय ग्रेस तो पास हुआ है, लेकिन कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई, इसके तो 80 नंबर आते। मैंने ये तो 80 का क्या 100 का करके आए, 200 का करके आए 100 के पेपर में, आने तो उतनी है जितना लिख के आओगे ढंग से। तो आप उनको कैसे समझाया। तो देखो उस बच्चे ने अक्ल क्या लगाई थी, उसने LHS लिया, ऐसे उसके तर्क देखना क्या क्या थे। तो उसने क्या किया 4x से 4x काट दिया, 2x से 2x काट दिया, और क्या बचा लिया cos 3x अपॉन साइन 3x, और लिख दिया cos अपॉन साइन कितना होता है cot 3x इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। और मेरे से नंबर मांग रहा था उस क्वेश्चन के। तो मैंने कहा जब आपके लड़के ने 4x से 4x काट दिया, 2x से 2x भी काट दिया, तो 3x से 3x भी काट देता, आंसर ही 1 आ जाता। नहीं सर वो आंसर लाना था ना, इसलिए ये थे उसके जवाब। तो देखो कितने कंसेप्ट क्लियर हैं। तो ये कौन सी फॉर्म में प्लस आ रहा है, तो एडिशन फॉर्म में, और एडिशन फॉर्म में कभी डिवाइड नहीं होता, जब तक मल्टीप्लाई नहीं आएगा डिवाइड नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ का। जैसे 12/4, 4 + 4 + 4 डिवाइड बाय 4, और ये 4 3 जा 12/4, ये आपकी एडिशन फॉर्म और ये आपकी फैक्टर फॉर्म। एडिशन में प्लस माइनस आते हैं, फैक्टर में मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है। अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो आंसर कितना रहा 8, और यहाँ डिवाइड करूँ तो 3, तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। यानी एडिशन फॉर्म में आप इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड तो छोड़ो, पता नहीं क्या अक्ल लगाई, साइन 4x से cos 4x कैसे कैंसिल हो गया, दूर दूर तक ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सेम है जो कैंसिल हो जाएगा एंगल से ही, ठीक है। और ऐसे भी ये एडिशन फॉर्म है तो कैंसिल तो होना ही नहीं था। तो सबसे पहले डिवाइड वाले क्वेश्चनों में फैक्टर किए जाते हैं। जब आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो पीछे सवाल आए थे प्रूफ करने वाले, उन सब में भी यही था। वो सब एडिशन फॉर्म में थे, हम फैक्टर फॉर्म में लाते थे, उसके बाद कैंसिल करते थे, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होते। तो आपको फैक्टर फॉर्म लानी पड़ेगी, यानी गुणनखंड रूप लाने पड़ेंगे, तो उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए CD वाले फॉर्मूले। अब CD वाले फॉर्मूलों की भी समस्या, वो सिर्फ 2 ही पदों पे लगते हैं, 2 टर्म्स पे, और कितनी मेरे पास 3, एक टर्म छोड़नी पड़ेगी। तो देखो उसमें याद हो तो तुम्हारे आता है C + D/2 और C - D/2। अगर ये दोनों लूँगा 4 और 3 7, 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 4 के साथ क्या ले लूँ मैं, 2 ले लूँ, 4 2 6, 2 का भाग चल जाएगा 3। तो यानी मुझे प्रॉफिट कब है, जब मैं cos 4x के साथ क्या लूँ cos 2x, और cos 3x को पीछे छोड़ दूँ। ऐसे ही नीचे भी करो आप, sin 4x sin 2x और ये sin 3x, क्योंकि इसको फॉर्मूले में लेने से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम पीछे छोड़ देंगे। अब फॉर्मूला लगेगा आपका, ऊपर तो लग रहा है cos c + cos d, नीचे sin c + sin d,
2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। कॉस वाला cos को सपोर्ट करता है तो दोनों ही फॉर्मूले cos के। साइन वाला मिलजुल के आएगा तो एक साइन और एक cos, प्लस है तो पहले साइन आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। लगाओ भाई, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू और पीछे cos 3x प्लस में, क्योंकि वो फॉर्मूले में नहीं आ रहा कि दो पदों के लिए, टू टर्म्स के लिए ही फॉर्मूला है हमारे पास। नीचे लगाओ 2 साइन 4x प्लस 2x बाई टू cos 4x माइनस 2x बाई टू प्लस साइन 3x। सॉल्व करो, 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, 2 sin 3x cos x प्लस साइन 3x। तो बेवकूफ़ों की तरह 2 से 2 और cos से cos मत काट देना, अभी भी प्लस जिंदा है। तो जब तक प्लस माइनस जिंदा होते कौन सी फॉर्म होती है? एडिशन। और एडिशन फॉर्म में डिवाइड नहीं हुआ करते, तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड का पहला नियम था टेक कॉमन, कॉमन ले। कॉमन लेने से गुणनखंड जल्दी होता है। तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आया ऊपर से? cos 3x, क्या बचा? 2 cos x प्लस 1। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? sin 3x, क्या बचा? 2 cos x प्लस 1। अब देखो एक भी प्लस माइनस खुला हुआ नहीं है, वो खुला हुआ था भाई, ब्रैकेट में आ जाए चलेगा, हो गया गुणनखंड, फैक्टर हो गए, लेकिन खुला हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ खुला हुआ था इसलिए डिवाइड नहीं कर पाया, यहाँ पे भी ये प्लस खुला हुआ था नहीं कर पाया, और यहाँ तो बहुत सारे प्लस खुले हुए थे, तो ये प्योर एडिशन फॉर्म है, तो यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता था जब तक आपके फैक्टर नहीं आ जाए, गुणनखंड नहीं आ जाए। अब आप डिवाइड कर सकते हो। तो देखो इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल, क्या रिमेनिंग रहा? cos 3x अपॉन साइन 3x, जो कितना हो जाता है? cot 3x इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। साइड में चाहे तो फॉर्मूला लिख दें, cos अपॉन साइन इज इक्वल टू cot थीटा। तो देखो उस बच्चे ने कितनी अक्कल लगाई थी। वो तो हम क्या है, कैल्कुलेशन देख के पहचान जाते हैं, उसके बेसिक क्लियर नहीं थे। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी बेवकूफ़ी आप नहीं करोगे। जब भी डिवाइड करना हो और प्लस माइनस खुले हुए हो तो डिवाइड नहीं होता जब तक उसके गुणनखंड यानी फैक्टर ना हो जाए, यानी सारे प्लस माइनस कोष्टक के अंदर बंद हो जानी चाहिए, एक भी प्लस माइनस खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर पाओगे, तो ही आपका सही आंसर आएगा। ये कंसेप्ट आपके 10th क्लास में भी यूज़ होता था, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये आप स्टार लगा लें, याद रखने योग्य प्रश्न, हार्ड नहीं बोल रहा। एक दो बार आप करोगे तो आपको एक दो बार जरूर इस दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन तीसरी बार से आपको यूं ही आएगा ये सवाल, बहुत ईजी तरीके से। ये मैंने पढ़ाया था, तो एक बच्चा पढ़ता था, उसके भैया BSc पढ़ाते होंगे, उसको वो करके लेके आ गया था घर से। मैं वो आगे कहता हूँ, सर मैं ये क्वेश्चन कर लाया, दिखाया उसने मेरे को, 2-2.5 पेज भर दिए उसने इसका LHS लिया, cot 2x का फॉर्मूला लगाया, cot x तो था ही, cot 3 का फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो उसने इसमें लगाया x प्लस 2x और cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, और कैलकुलेशन करके 2-2.5 पेज बाद कितना लेके आया वो? 1। मैंने रुक जा, अब मैं कराता हूँ, देखना, इसलिए तेरे भैया BSc पढ़ा रहे हैं, ठीक है? BSc में कोई रिजल्ट तो देखता है ही नहीं, 11th-12th में रिजल्ट देखते हैं, अपने पास सबसे बेस्ट रिजल्ट है कि अपने पास सबसे बेस्ट ट्रिक हैं। तो देखो अपनी ट्रिक से क्या है, तो आपको ये हिंट याद होना चाहिए, अगर आपका क्वेश्चन एकल फलनी हो, एकल फलनी मतलब सिंगल फंक्शन वाला, तो देखो ये सिंगल फंक्शन वाला, एक ही फंक्शन यूज हो रहा है cot x, cot के अलावा कोई दूसरा फंक्शन नहीं आ रहा, तो ये एकल फंक्शन, एकल फलनी है, यानी सिंगल फंक्शन वाला। और एक बात, क्वेश्चन में x, 2x और 3x हो, तो इसमें है, तीनों ही है, तो आपके पास x भी है, 2x भी और 3x भी है,
तो ये कहता है आप x प्लस 2x बराबर 3x ले लो। ये ट्रिक कहती है। अगर आपके क्वेश्चन में दो खास बातें हैं, एकल फलन हो, सिंगल फंक्शन वाला, आपके क्वेश्चन में x 2x और 3x हो, तो आप ये ले लो x प्लस 2x, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3x। तो हम ले सकते हैं चूंकि x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। मैंने माना नहीं है, ये तो होता ही है, x में 2x जोड़ूंगा तो 3x। ये ट्रिक काम आ जाती है। अब आपके क्या रहा है इसमें कोट, तो आप भी दोनों तरफ क्या ले लो कोट 3x। तो इधर फॉर्मूला बन गया कोट a प्लस बी का। क्या होता है वो फॉर्मूला, कोट a प्लस बी, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, कोट x कोट 2x -1 कोट 2x प्लस कोट x इज इक्वल टू कोट 3x। तो आई बात समझ में, a की जगह x और b की जगह 2x रख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोट x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट x कोट 2x -1, ये कोट 3x से मल्टीप्लाई होगा पूरा। तो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें, और अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आता तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया कोट 3x कोट 2x, इससे करूँगा तो कोट 3x और ये कोट x, और इधर कितना आ गया कोट x इंटू कोट 2x -1। तो बस ये फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे आंसर में 1 अकेला है, तो 1 को तो इधर भेज दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो क्या आ रहा था स्टार्टिंग में कोट x इंटू कोट 2x। अब ये तो आ गया, अब 2x और 3x वाले को लाओ, इसको लाओ सीक्वेंस में, 2x पहले और 3x बाद में। तो कोट 2x कोट 3x, तो इधर प्लस का इधर आगे क्या हो गया माइनस का। सीक्वेंस भी यही है, इसको भी इधर लेके आओ, और सीक्वेंस यही है जो अपने आ रहा है। तो माइनस का कोट 3x और कोट x, तो ये दोनों प्लस के थे, इधर आके दोनों किसके हो गए माइनस के, और ये माइनस का 1 उधर जाके कितना हो गया +1। तो इसने 1 को अकेला कर रखा है, तो 1 एक तरफ बाकी सब एक तरफ। बताओ वो आ गया नहीं आ गया, हैंड्स प्रूफ। ना तो आपको LHS की ज़रूरत पड़ी, ना आपको RHS की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में ये दो खास बात होनी चाहिए, नहीं तो ये 2.5 पेज का भी होता है, और 2.5 पेज में कैलकुलेशन भी ज़्यादा आएगी और हार्ड आएगी। इसकी कैलकुलेशन भी ईजी है, बस एक कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको। तो चलो आपके ट्राई करने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सेम ऐसा का ऐसा ही, वो आप ट्राई कीजिए भाई। वो आपके एग्जाम्पल है एक, वो एग्जाम्पल है अपने पास शॉर्ट डेट, यानी सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x और माइनस का tan x। इसकी विशेषता देखो, एकल फलनी है नहीं है, tan आ रहा है तो एकल फलनी हो गया, x भी आ रहा है 2x 3x तीनों आ रहे हैं, तो उसमें भी आप क्या लोगे x प्लस 2x बराबर 3x। मैंने दोनों पक्षों में क्या लिया कोट, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में कोट लेने पर टेक कोट बोथ साइड, और इसमें क्या लिखोगे टेक tan बोथ साइड। तो इधर फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बना के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंगल वाली टर्म एक तरफ और 3 वाली टर्म 3 वाला मल्टीप्लाई एक तरफ, और आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो करो फटाफट आप, और मुझे कमेंट करके बताना
कि आपको ये एग्जाम्पल आया या नहीं आया। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है भाई बुक का, एनसीईआरटी का। तो भाई एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इस पर मैंने डबल स्टार लगाया। एक तो मैंने स्टार लगाया 22वें पे और एक लगाया 23वें पे। 21वें पे हमने इम्पोर्टेंट लगाया था, स्टार नहीं लगाया था। स्टार वाले क्वेश्चन क्या है, साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती, क्योंकि बच्चों को बड़े क्वेश्चनों से डर लगता है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका डर मिट जाएगा, और डर के आगे क्या है, जीत है। ज़रूरी नहीं आप माउंटेन ड्यू पियो, ऐसे बड़े क्वेश्चन करने से भी हम डर पे जीत पा सकते हैं। तो इसके लिए देखो आपको लेना पड़ेगा LHS tan 4x, आपको ये सिद्ध करना है, यानी प्रूव्ड इट। अब tan 4x का तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो मैं इसे तोड़ दूंगा tan 2 इंटू 2x में, तो ये आ गया 2 इंटू 2 4x। अब मैं इसका फॉर्मूला बना दूंगा, कौन सा वाला, tan 2a का। तो क्या था वो, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो देखो 2 की जगह 2 आ रहा है, बट a की जगह कौन आ रहा है, 2x। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a आ रहा है आप 2x रख दो। तो ये 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। बताओ आई नहीं आई बात समझ में। तो देखो ये क्या है, 4x का आधा हो गया, तो 2a वाले एंगल को आधा कर देते हैं इस सूत्र फॉर्मूले। अब आप देखो इसमें ये tan 2a फिर से फॉर्मूला बन रहा है। आप देखो ना, पटाखे फोड़ोगे गंगा जमुना, एक के बाद एक फूटता है, तो अभी तो एक बार फूटा है, अब दोबारा फॉर्मूला बन रहा है, तो दोबारा फूटेगा, तो 2। तो ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है tan 2a का, लेकिन अब a की जगह कौन आ रहा है, x आ रहा है। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है 1, टिग्नोमेट्री पे स्क्वायर मतलब पूरे पे स्क्वायर। तो tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला बन गया। पहले फॉर्मूला लगाया तो 2x आ गया, क्योंकि a की जगह आपके 2x आ रहा था, तो जहाँ जहाँ a आया मैंने 2x रख दिया। अब वापस से फॉर्मूला बना tan 2x, लेकिन अब a की जगह कौन आ रहा है, x। तो मैंने फिर से फॉर्मूला लगाया और a की जगह रख दिया x। ऊपर भी लग रहा है फॉर्मूला और नीचे भी लग रहा है, नीचे स्क्वायर आ रहा है। टिग्नोमेट्री पे स्क्वायर मतलब पूरे पे टिग्नोमेट्री पे स्क्वायर होता है वो, मैंने पूरे पे स्क्वायर लगाया और फॉर्मूला को अंदर लिखा। तो देखो ऊपर तो कितना आ गया, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये मेन बटे को हमेशा बड़ा बनाना। अब ये स्क्वायर अंदर आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी पावर होती है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो अंदर आ जाती है, लेकिन प्लस माइनस में नहीं आती भाई। अगर आप सोचो मैं इस पावर को अंदर ले आऊँ तो ये गलत है, ये कतई इक्वल नहीं होता, ये पावर आपके अंदर नहीं आती, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाती है। तो एडिशन फॉर्म में पावर अंदर नहीं आती, फैक्टर में आ जाती है। ये कुछ इस तरह से समझो, ये घात का है, पावर ऊपर है ना, तो लाइक डेट ऊपरी साया, भूत प्रेत। तो जिस घर में प्लस है, भगवान ईसा मसीह, वहाँ ये भूत प्रेत अंदर आएंगे क्या, तो वहाँ घात अंदर नहीं आ पाती, लेकिन जो मल्टीप्लाई है उसमें अंदर आ जाती है। तो ये रूल आपको याद रखना होता है, एडिशन फॉर्म में घात अंदर नहीं आती। आप देख लो, खुद ही देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये घात अंदर आ जाती तो क्या फॉर्मूला बनता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि इसका ओरिजिनल फॉर्मूले में 2ab भी आता है, तब जाके फॉर्मूला बनता है। तो घात कभी डायरेक्ट अंदर नहीं आती अगर प्लस माइनस है तो, और अगर मल्टीप्लाई होता तो ये अंदर आ जाती, a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो ये वाली बात आपको समझने लायक है आपके। तो ये 1, तो ये डिवाइड में आएगी, एक बार ऊपर आएगी एक बार नीचे। तो ऊपर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 10 का tan स्क्वायर x, लेकिन नीचे माइनस आ गया। माइनस मतलब कौन सी फॉर्म, एडिशन, और एडिशन फॉर्म में अंदर घात नहीं आती, तो ये जो घात पावर है आपकी बाहर ही रह जाएगी, तो ये पावर आपकी बाहर ही रह जाएगी।
तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड था तब तो पावर अंदर आ गई, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 का 10 स्क्वायर एक्स, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस है तो घात अंदर नहीं जा सकती, तो इसी इस पे ब्रैकेट लग के घात कहाँ रहेगी, बाहर रहेगी। अब देखो नीचे आपके एलसीएम आ रहा है, तो आप एलसीएम लो। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ईजी लगेगा। अब आप एलसीएम लो, और मैं तो कह रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिन पे स्टार लग रहा हो। ये आगे तो बाकियों के लिए तो फॉर्मूले याद करने, बाकी तो फॉर्मूला लगाते आंसर दे रहे थे, तो यही है जो ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। 22वां और 23वां, 22वें में वो हिंट याद रखना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और पीछे कितना आ रहा है 4 10 स्क्वायर एक्स। देखो इसका हर और इसका हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे एक पावर है और यहाँ पे ज़्यादा पावर है, तो इससे इसकी एक पावर कैंसिल, इस पर तो एक ही पावर थी और इस पर कितनी पावर थी 2, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब जब बटे के नीचे बटा हो तो नीचे वाले को पलट देते हैं, इससे इंग्लिश में तो बोलते हैं रेसिप्रोकल और हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम से। तो लगाओ मैं व्युत्क्रम वाला नियम, तो इधर कर देता हूँ भाई इसके बाद का मैं। तो अपने पास यहाँ पे 4 10x आ रहा था ऊपर, n2। अब मुझे इसको पलटना है ऊपर ले जाके व्युत्क्रम नियम से, तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो ऊपर चल जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये जो ऊपर का अंश है वो नीचे आ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में। तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, ये लो ये आ गया। अब आप आंसर में देखो, ऊपर का तो आंसर आ चुका है, नीचे नहीं आया, तो आपको ये होल स्क्वायर खोलना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 2 बार फॉर्मूला खोला, एक फॉर्मूला ऊपर बना एक नीचे, घात को अंदर लेके आया पावर को। तो आपको यहाँ याद रहना चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर अंदर आ जाती है लेकिन प्लस माइनस में नहीं आती, तो प्लस माइनस की पावर बाहर ही रहेगी। मैंने नीचे एलसीएम लिया और उसको पलट दिया नीचे वाले को, उससे पहले हर से हर कट रहा था, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो उस पर तो 1 पावर थी, इस पर 2 पावर थी, तो 1 पावर कम होगी इसकी। नीचे फ्रैक्शन आ रहा तो मैंने पलट दिया, इससे इंग्लिश में बोलते हैं बाय रेसिप्रोकल और हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम से। ऐसा करने से मेरे पास ऊपर का तो आंसर आ गया 4 10x और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। नीचे की तरफ पहले ये फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a और ये b स्क्वायर b और प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूला इस तरह खोला है कि तुम्हें दिखाई दे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और पीछे कितना आ रहा है 4 10 स्क्वायर एक्स। तो ऊपर का तो आपका आंसर आ चुका था 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। नीचे का देखो तो ये तो आ रहा है 1 2 1 जा 2, तो ये माइनस का 2 10 स्क्वायर एक्स और ये स्क्वायर का भी स्क्वायर 10 की पावर 4x और माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स। सीक्वेंस में जमा लेना, सीक्वेंस में जमाते हैं, ऊपर तो आ गया 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, नीचे 1, ये 10 स्क्वायर एक्स 2 बार और ये 4 बार, तो टोटल कितनी बार हो गया 6 बार, माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स और ये प्लस 10 की पावर 4x इक्वल टू RHS, और ये आपका क्या आ गया हैंड्स प्रूफ। बस क्वेश्चन साइज में बड़ा है लेकिन आपके हौसलों से बड़ा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस से बड़ा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ऐसी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था छोटे क्वेश्चन हमें कुछ सिखाते ही नहीं है ना, वो कुछ सिखाने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। बड़े क्वेश्चन हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन आती है, अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन आती है। मेरी मैथ्स इसलिए अच्छी थी कि मेरे टाइम पे जो और बच्चे थे वो इजी क्वेश्चन कर लेते थे, और बड़े को यार ये तो बड़ा है, इतना बड़ा पेपर में थोड़ी नहीं आएगा,
और मैं इसका विपरीत था। मेरे को छोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी ही नहीं थी। मैं तो हमेशा उस प्रश्नावली के सबसे बड़े और हार्ड क्वेश्चन ढूंढता था, क्योंकि अगर कोई टीचर मुझे अटकाना चाहता है, उसने मुझे चैलेंज दिया या मैंने उसे चैलेंज दिया, तो वो बुक का सबसे हार्ड क्वेश्चन या सबसे बड़ा क्वेश्चन ही मुझे देगा। इसलिए मैं उसी की प्रैक्टिस करता था। छोटे वाले क्वेश्चनों में तो मैं क्या है, फॉर्मूला लगेगा, छोटी मोटी कैलकुलेशन आएगी, अपने आप सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो बड़े क्वेश्चनों से एक तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है, और हमारे बड़े क्वेश्चनों का डर मिट जाता है, और बड़े क्वेश्चन ही सिखा के जाते हैं। अगर गांधी जी जवानी में मर जाते तो इतने सारे पाठ कैसे देते, अहिंसा का पाठ कैसे देते? तो जिनकी उम्र छोटी होती है, जो क्वेश्चन छोटे होते हैं, वो हमें कभी कुछ नहीं सिखाते। इसलिए हमेशा किसी भी प्रश्नावली के सबसे हार्ड और सबसे बड़े क्वेश्चन सबसे पहले करने चाहिए। उनकी इतनी प्रैक्टिस करो कि वो आ जाएं, तो छोटे मोटे तो मैं कह रहा हूँ आपको अपने आप आएंगे मेरी तरह। मैं सबसे कम मैथ्स पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे पूरी मैथ्स आती है, वो इसी वजह से आती थी। मैंने पढ़ते वक्त भी इस बात का ध्यान रखा, और ये मंत्र मैंने आपके साथ शेयर किया है। हर किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है? हर किसी से यही बोले, आपसे पूछे तो अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन है, ये पेपर में आने लायक नहीं, छोड़ दे। वो 10 तक नहीं आते थे, 11 12 में आते हैं, ठीक है? तो कीजिए नोट डाउन।